नमस्ते भारत। हम बलराम किसान है बड़वानी मध्य प्रदेश से और आप है किसान पाठशाला पर। फार्मरों की दिक्कत हो रही है, माल कट नहीं रहा है। काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं बुरहानपुर, जलगांव, चोपड़ा, रावेर जो केले के गढ़ हैं। मध्य प्रदेश से भी काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं, बलराम भैया मदद करो। मैं मदद करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, लेकिन हम सभी किसानों को समझना पड़ेगा कि किस तरह के माल का रेट मिलता है। प्लॉट में पत्ते चाहिए। आज ये बी के बनाना की गाड़ी लगी है, बी किसान की जो लोडिंग चलती है वहाँ पर हूँ मैं। हम फ्रूट केयर करना नहीं चाहते, 5x7 पे लगाना नहीं चाहते, रेवा का पौधा खरीदना नहीं चाहते, तो रेट मिलेगा कैसे? ये समझने वाली बातें। कुछ चीज़ें हैं जो फ्रूट केयर की एक रेसिपी मैंने दे रखी है आपको। किसान पाठशाला पर 98 नंबर का वीडियो देखना है। राम राम सोहन भाई। राम राम भैया। राम राम भैया। फ्रूट केयर की रेसिपी अगर फॉलो करेंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको आज भी 7 से 10 रुपए का रेट मिलने वाला है। ये जो बंच कट रहा है इसके नीचे ये टैगिंग लगा हुआ है, ये समझ में आ रहा है? रेड कलर का नीचे पंजे कम किए हुए हैं। अगर मैं डंडे से बताऊं आपको कि ये जो डंडा है, ये नीचे एक केला छोड़ रखा है, नीचे रिबिन है, ये छोटी छोटी सी बातें हैं। तो ऊपर पंजे का साइज बनता है। राजेश पंजा दिखा बेटा, ये पंजे का साइज बनता है। एक चीज़ ये हुई कि हमारे केलों में साइज क्या है। ये बी के बनाना के कैरेट्स हैं, बी किसान के। कई सारे महाराष्ट्र के किसान ये समझते हैं कि हमने वादा बना लिया तो सब कुछ काम हो गया। उसके साथ दूसरी रेसिपी और है। एक चीज़ हो गई कि हमें पंजे कम करना है और वादा बनाना है, लेंथ बनाना है। दूसरी चीज़ है कि हमारा जिस दिन माल कट रहा है उस दिन खेत में पत्तों की संख्या क्या है। पूरे बुरहानपुर, रावेर, जलगांव में अगर पत्तों की संख्या समझें तो बहुत ही कम है। इस तरीके से लोडिंग हो रहा है। ये अभी जा रहा है डोमेस्टिक में, चंडीगढ़, जम्मू, राजस्थान। एक्सपोर्ट का नहीं है तो भी रेट ठीक है। कई सारे मित्रों के फ़ोन आ रहे हैं कि 2.5 रुपये में भी बुरहानपुर में माल नहीं कट रहा है। तो उसका कारण है कि हम कुछ चीज़ें फॉलो करें। आज मैं आपको सभी चीज़ें दिखाऊंगा। राम राम काका जी। आओ सोहन भाई, अंदर आते हैं। किसान की मेहनत अगर समझ में आएगी आपको तो हर पौधे पर टैगिंग लगाया ना सोहन भाई। ये बात छोटी सी है, लेकिन किसान को पता है कि किस दिन माल कटने वाला है। हरे पत्तों की संख्या एकदम शानदार है। हरे पत्ते अगर नहीं है खेत में तो माल जाएगा तो दिक्कत आएगी। सोहन भाई, इसके पत्ते गिनो कितने हैं इस पौधे के? पौधे के हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये एक आधा गिरा हुआ है, ये 11। अब इसमें पंजे गिनो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। लास्ट वाला 10 है। पत्ते 11 हैं, पंजे 10 हैं। ये कॉम्बिनेशन चाहिए ही चाहिए। अगर हमारे पेड़ में माल भरते तक 7 पंजे हैं तो उस दिन 7 पत्ते होना चाहिए। 7 पत्ते निकलना ही चाहिए। तो आपके माल में कलर क्वालिटी आएगी, पौधा भोजन भी ले पाएगा। ये एक नाली में कचरा किया हुआ है, एक नाली खाली है। एक थोड़ी सी चूक आपने कर दी है कि बेड सभी में बना दिए। इसको अगर आप 10 फीट पे बेड बनाएंगे ना तो और ज़्यादा प्रीमियम बनेगा। आपने 5-5 पे नाली करी है, इसको 10-10 पे नाली करना, तो ये जो हिस्सा रहता ना, ये फ्लैट रहता पूरा, तो आपकी ड्रिप फिसलने की दिक्कत खत्म हो जाती। रटून में मजा आता है। और थोड़ा सा ग्राफ और चौड़ा करना है। मेन आपको चाहिए क्या? पत्तों की संख्या। सोहन भाई, ये नई फील्ड है, यहाँ आसपास कहीं केला नहीं है। लेकिन हम अगर बात करें कि बुरहानपुर, जलगांव या ऐसे इलाके जहाँ पर केले में केला हो रहा है, काफ़ी समय से केले में केला हो रहा है, तो वहाँ पत्तों की संख्या ही नहीं मिल रही है। पत्तों की संख्या नहीं रहेगी तो व्यापारी माल लेके जाएगा नहीं। उसका कारण है
जब गाड़ी बनकर जाती है दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर भारत जाती है, तो उस समय यहाँ से 12 टन की गाड़ी लोड हुई, 15 टन की गाड़ी लोड हुई, पहुँचते तक 3 से 4 टन पक गया, तो आदमी रेट उस हिसाब से देगा ना। काउंटिंग 4-5 तरीके से होती है कि आपके तने की मोटाई के हिसाब से पंजे रखना है, दूसरा उसको टैगिंग करना है ताकि एक जैसा माल भरे। ये जो टैगिंग है ये किसान के लिए भी सही है और व्यापारी के लिए भी सही है, क्योंकि पहले और दूसरे सप्ताह में जितने बंच आए उतना एक गाड़ी में माल गया। अब तीसरे चौथे सप्ताह का बंच अगर पहले सप्ताह की गाड़ी में जाता है तो एक तो किसान का वजन कम हो गया, दूसरा व्यापारी को पकने में हरा पीला आएगा। मतलब व्यापारी क्या बोलेगा, यार इस गाड़ी का माल जो आया ना आधा पक रहा है आधा नहीं पक रहा है, तो जो नहीं पक रहा है वो बाद वाला था, उसका छिलका मोटा है। ये व्यापारी के लिए भी है और किसान के लिए भी है, किसान का भी वजन आएगा उसी में। ये बातें एकदम छोटी सी है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। मैं पूरे भारतवासियों को बतला दूं, आप बीके बनाना से जुड़ सकते हैं, लेकिन अभी हम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तक ही सीमित हैं हार्वेस्टिंग में। धीरे धीरे कोशिश करेंगे, पूरे भारत में जाएंगे। सोहन भाई को आगे हमने किया है, किसान के बच्चे को ही आगे किया है माल खरीदी करने के लिए। सोहन भाई अपना बी किसान वाला नंबर बताइए जो आप माल खरीदी करने के लिए सबको दे रहे हैं। मैं सोहन किसान हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है 94 249 38 242 9424938222। मध्य प्रदेश के तो सारे व्यक्ति सोहन भाई को रिंग कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ समझ के फ़ोन करना है कि क्या रेवा का पौधा लगा है क्या 70-30 खेती फॉलो कर रखी है, क्या बंच मैनेजमेंट किया है, तो भाव की उम्मीद से फ़ोन करना। अदर किसी भी कंपनी का पौधा हो तो भी फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी फिर जांचना पड़ेगी कि पौधे में, प्लाट में पत्ते कितने। इसमें अगर देखेंगे तो एक भी पौधे में सीगा टोका नहीं है, तो ऐसे प्लॉट ही दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा या एक्सपोर्ट वाले व्यापारी पसंद करते हैं। सीगा टोका है तो वो पसंद ही नहीं करेंगे ना, क्योंकि रिस्क आ गई, माल पक के जाएगा। गठान वाले या किसी भी कंपनी वाले फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन पहले गाइडलाइन तो लो, 70-30 फॉलो तो करो, खेत में सीगा टोका तो आना लाना बंद करो उसके बाद ही तो आप आओगे ना बीके बनाना के पास माल कटवाने के लिए। फिर बोलोगे कि बोर्ड रेट में बलराम भाई हमारा माल काटो, तो हम आपका माल कटिंग करेंगे बोर्ड रेट में। आज का बोर्ड रेट 9 रुपये 20 पैसा है, और इस तरह का पंजा चाहिए। लेकिन डिमांड क्या होगी, खेत में पत्तों की संख्या कितनी है, मुद्दा वहाँ से शुरुआत होती है। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करो ताकि अवेयरनेस जाए और ये समझ में आए कि हम केले की खेती किस तरीके से करें। भैया एक चीज़ आपसे भी पूछना चाहूँगा मैं, ये टैगिंग करते समय आपको क्या समझ में आया, क्यों करना चाहिए टैगिंग? ये लाल रिबन फिर दिख रहा है इस पर मुझे। ये जब हमने कुछ प्लॉट और पहले देखे और हमारे से पहले जो किसान केले की खेती कर रहे हैं उनसे एक चीज सीखने को मिली कि समय का केले में जितना ध्यान रखा जाए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सही बात है। ये मेहनत खुद किसान अगर अपने हाथों से करे तो सबसे बढ़िया है, एकदम सुंदर बात है। तो किसान के लिए भी और व्यापारी के लिए भी ठीक दोनों है। के लिए समय का भी पूरा ध्यान रहता है, तो फसल खराब होने की कोई अपने को दिक्कत नहीं होती। सही बात है। पूरी परिपक्वता के साथ फसल भी अपनी कटती है और उसका रेट भी प्रीमियम रेट भी मिलेगा, और मेन वजन है, रेट आगे पीछे हो सकता है। जैसे आज भारत में 2 रुपए से लेकर 5.5 रुपए तक माल कट रहा है आज की पोजीशन, नवंबर लास्ट में। लेकिन वजन तो हमारे हाथ में है ना, वजन कि 8 दिन पहले काटना है कि 8 दिन बाद में काटना है, तो वेट तो हम टैगिंग करके ले सकते हैं। वेट टैगिंग करते हैं, तो यही हमने किया भी इस बार। हाँ, वो अच्छी बात है। सारे भारत के लिए मैसेज था कि आप आगे प्लान कीजिए और देखिए, सोचिए। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक भेजिए ताकि जो माल कम रेट में जा रहा है उनमें आपको सपोर्ट मिले।